आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन, संसद कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो कारकर्दगी है, जो काम करने का तरीका है, उस पर कई सवाल खड़े किए। इस संबंध में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 9 मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है और सरकार क्या कर रही है उसके बारे में चर्चा की बात कही। कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट किया है कि जो ये संसद का सत्र, विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, उसका कोई एजेंडा भी सरकार ने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, यहाँ तक कि किसी पार्टी के साथ भी, और ना ही विपक्ष के किसी नेता के साथ उन्होंने शेयर किया है, जो एक लोकतांत्रिक परंपराओं पर आघात है, लोकतंत्र पर आघात है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में क्या क्या बातें उठाई हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में हर पूरे 9 पॉइंट बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बीच में अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आज देश की सियासत कहाँ किस मोड़ पर है, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जनता यानी आपके लिए, हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, जनता किस स्थिति में है, क्या हालात हैं देश के। जब तक आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए जयराम रमेश। आप जानते हैं जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी रणनीतिक ग्रुप की जो बैठक हुई, जो कल हुई थी, और उसके बाद में रात को इंडिया पार्टियों की बैठक जो मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई थी, वहाँ उन नेताओं ने दोनों जगह बैठकों में क्या क्या बातें हुई और उसके बाद में क्या निर्णय किया गया सरकार के बारे में कि सरकार क्या। एक तो जयराम रमेश ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया जो गठबंधन है वो 5 दिन तक मोदी चालीसा बैठकर नहीं सुनेगा, वो जनता के मुद्दों पर चर्चा चाहता है। वो जनता के मुद्दों पर चर्चा चाहता है। वो जैसा कि पार्लियामेंट्री बुलेटिन में 5 दिन के बारे में आया है, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस। तो वो हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ पर वो सरकार कोई बिल लाएगी, उसे पास कराएगी और जाएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये निर्णय किया गया इंडिया पार्टी की मीटिंग में भी और कांग्रेस की मीटिंग में भी कि वो इस सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि जनता के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। और सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उन पर वो समय निर्धारित करे। नियम की बात जिस नियम में भी होगा वो होगी। जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, अगर हुई तो उसमें बात तय हो जाएगी कि किस नियम के तहत बात हो रही है। लेकिन जो मुद्दे उठाए हैं वो उस पर चर्चा चाहते हैं और सरकार अपना जो बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस वो भी करे और जनता के मुद्दों के ऊपर जो हम चर्चा चाहते हैं वो भी करे। सोनिया गांधी ने इस संबंध में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है
जिसमें उन्होंने 9 मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा है, पहला मुद्दा है कि आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, जैसा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, मौजूदा आर्थिक स्थिति के कारण एमएसएमई परेशानी की हालत है, परेशानी की वजह से बंद होते चले जा रहे हैं। इस पर पार्लियामेंट में चर्चा हो, सरकार हमको बताए कि वो कब इस पर चर्चा करेगी, कितना समय देगी, ये उसका प्रोरोगेटिव। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, किसानों के साथ एक मीटिंग हुई थी, सरकार ने किसानों से बात करके कुछ वादे किए थे, उसमें एमएसपी की गारंटी का भी वादा था। तो उस गारंटी को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर कहाँ तक बात पहुंची है, और जो किसानों के अन्य मुद्दे हैं उन पर क्या सरकार कर रही है, इस पर चर्चा हो। इस पर समय एक निर्धारित चर्चा का इस सत्र में, विशेष सत्र में किया जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि अदानी के मामले में जो रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे देश के मीडिया में चाहे विदेशी मीडिया में, उस पर भी सरकार चर्चा करे, वो बताए कि वास्तविकता क्या है, और इस तरह की घोटालों पर जेपीसी का गठन होना चाहिए और सरकार को एक गठन करना चाहिए और इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। तीसरा, जातीय जनगणना पर उनका कहना है, जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने यह फैसला किया है कि क्योंकि उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी 2011 में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फिर उनकी सरकार चली गई तो जातीय जनगणना अटक गई। जो जातीय जनगणना हमारे टाइम की थी उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार चली गई थी, इसलिए जिसको जातीय जनगणना पर के बारे में चर्चा होनी चाहिए। दूसरी, जो निर्धारित 10 साल बाद जो चर्चा जनगणना होती है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से 14 करोड़ लोगों को अपना हक से जो उनको वंचित होना पड़ रहा है, अगर जनगणना हो जाती तो ये ना होता। इसलिए जातीय जनगणना और जनगणना जरूरी है, उस पर सरकार अपना पक्ष बताए और पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करे। पांचवा है कि संघीय ढांचे पर लगातार हमला हो रहा है। तमिलनाडु की चाहे घटना हो, चाहे कर्नाटक में अन्नभाग्य योजना को केंद्र द्वारा रोका गया हो, गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, और इस तरह की जो मुश्किलों में डाला जा रहा है गैर भाजपा राज्य की सरकारों को, इन मुद्दों पर भी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए एक समय निर्धारित सरकार को करना चाहिए। दूसरा, जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो सूखा हो या अधिक बाढ़ हो, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में अधिक बाढ़ की वजह से आपदा है, अधिक बाढ़ की आपदा है, उससे करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी तरह महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति है। तो इनसे निपटने के लिए और सरकार जो है वो, जो केंद्र सरकार को सहायता जारी करनी चाहिए, वो नहीं की, और इन चीज़ों को ना हिमाचल को और ना ही महाराष्ट्र की इन सूखे को और बाढ़ को आपदा घोषित किया है। इसको करना चाहिए और इस पर भी पार्लियामेंट में सरकार को चर्चा करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। सातवां है कि चीन का मुद्दा। 19 जून 2020 को चीन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई कब्जा किया है, जो बराबर जो जरा गलत है, जबकि अरुणाचल, लद्दाख और कितनी जमीन पर हमारे चीन ने कब्जा कर रखा है, जो सर्वविदित है, कोई छुपा ढका छुपा नहीं है। सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है, चुप्पी साधे हुए। इस पर पार्लियामेंट में जरूर चर्चा होनी चाहिए और एक सामूहिक संकल्प पार्लियामेंट से जाना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं से हम मिलजुल कर निपटेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा 8वां नंबर है कि सांप्रदायिक तनाव जो देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव जैसे कि मणिपुर की घटना हुई, वहाँ भी मैतेई और कुकी के बीच लंबा युद्ध चला, अभी तक मारकाट चल रही है। दूसरा, नूह में जिस तरह का नूह में स्थिति आई, उसको सबको देखना चाहिए और इस पर सरकार को अपना चर्चा करनी चाहिए विपक्ष के साथ, पार्लियामेंट में इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए। मणिपुर में 4 माह 9 नंबर 4 माह का हो गए हैं, अभी तक हालात ठीक हैं नहीं है, पीड़ित परेशान हैं, और अगर वहाँ पर हालात सही हैं, सरकार अगर ये दावा करती है, तो फिर ये जो 5 दिन के लिए
अगले 5 दिन के लिए वहाँ पर पूरे मणिपुर में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, इस पर भी जवाब। तो उन्होंने जयराम रमेश ने कहा कि सहयोग, रचनात्मक सहयोग की भावना से इस पर समय निर्धारित होना चाहिए और इन मुद्दों पर सभी पार्टियों को समा मिलेगा, चाहे वो भाजपा हो, एनडीए की दूसरी पार्टी हो, इंडिया की पार्टियां हो, कांग्रेस हो। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है या तमिलनाडु के लोग जो हैं, सांसद हैं, वो जैसे तमिलनाडु में नीट का मामला है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला है, वो भी उठा सकेंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया ये मांग करती है कि इन सब मुद्दों पर जो सोनिया गांधी ने, प्रधानमंत्री ने मोदी को चिट्ठी लिखी है, सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सरकार संसद में इस पर चर्चा कराए। इंडिया के दल सिर्फ मोदी चालीसा सुनने के लिए पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए रहेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे। रचनात्मक चर्चा चाहते हैं और इस पर सरकार को जल्द अज जल्द समय निर्धारित करके बताना चाहिए। मैं मुफीज जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।